दरअसल किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर गांव गुंता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के घूंता गांव में। यहां पर हम अपनी चौपाल लगाएंगे, जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का। तो फिर आइए चलते हैं गाँव के अंदर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आ चुके हैं गांव के अंदर। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के घूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी चौपाल आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे कृषकों की उन्नति के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है, जिनका जायजा लेने के लिए आज हम इस गाँव में आए हैं और तमाम योजनाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे गाँव वासियों के साथ और साथ ही साथ विशेषज्ञों से उनकी राय भी जानेंगे। तो फिर आइए आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र घूंता के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर, आप अपना परिचय हमारे सभी दर्शकों को दें। जी, मैं सुशील कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। राजस्थान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि पानी की थोड़ी समस्या जरूर रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो हमारी सरकार ने शुरू की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी कारगर साबित हो रही है यहाँ पर? प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो है वो कम पानी के लिए, किसान जो जिन क्षेत्रों के अंदर कम पानी है वहाँ के लिए तो वरदान साबित हो ही रही है। साथ ही साथ जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, इसमें क्या है, हर खेत को पानी और प्रति बूंद ज्यादा पैदावार, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब होता क्या है कि हम खुले से पानी जब देते हैं खेत के अंदर, उस स्थिति के अंदर फसल को पानी चाहिए या बाकी की जमीन को, हम क्या कर रहे हैं कि फसल को तो दे ही रहे हैं, साथ में बाकी जमीन को पानी पिला रहे हैं। उसमें खरपतवार उग रहा है, वो पानी वेस्ट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर पानी का 70% हिस्सा जो है वो बेकार जाता है। साथ ही साथ आप लेबर ओरिएंटेड काम और बढ़ा दे रहे हैं। क्यों? खरपतवार उगेंगे, आपको खरपतवार निकालना होगा या दवाइयाँ डालनी होगी। वहीं आप ड्रिप सिस्टम से अगर प्रत्येक पौधे को भी पानी दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पौधे को पानी मिलने वाला है, ना खरपतवार उगेगा और साथ साथ पानी भी 60% तक बचेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि किसी किसान के पास 1 साल का पानी है तो वो 2 साल तक खेती कर सकता है, 3 साल तक खेती कर सकता है और 3 साल में तो एक बार ऊपर वाला भी राजी होता है। एक बार तो पानी भी, बारिश भी आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर किसान भाई इनको अपनाते हैं और इसके रिगार्डिंग कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जितने भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जो किसान भाई आते हैं उन सबको एक सेशन के अंदर हम जो भी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी साझा करते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों को अपनाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अच्छी पहल यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा की गई है और हमारे किसान इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं, आज हम इसी को जानने के लिए इस गांव में आए हैं। घूंता गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे किसानों से जान लेते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, क्या यहाँ पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो जानकारी रखते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। मैं कृष्ण कुमार मीणा। जी, क्या कहेंगे आप कृषि सिंचाई योजना को लेकर? जानकारी रखते हैं आप इसकी? जी मैडम, जो कृषि प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना है उससे काफ़ी परिवार लाभान्वित हुए हैं और हमने भी ले रखी है। उसका बहुत अच्छा फायदा मिला है किसानों को और पानी की बचत भी होती है, जिससे हम फसल आसानी से काफ़ी दूर तक कर सकते हैं। तो कौन सी पद्धति ली है आपने? बूंद बूंद पद्धति। बूंद बूंद पद्धति से आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं, पानी की बचत करते हैं, अच्छी पैदावार। जी मैडम। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है हमारी सरकार के इन कदमों से। और भी हमारे किसान हैं, उनके भी राय जान लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिराम यादव, जी, ग्राम घूंता, बानसूर तहसील से निवासी हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या कहेंगे? जानते हैं इसके बारे में? हाँ, जानते हैं मैडम, कृषक हैं हम तो। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, कैसे फायदेमंद साबित हो रही है ये? फायदेमंद है, इसमें पानी की काफी बचत है। अभी वैसे भी पानी का लेवल नीचे जा रहा है
तो अभी बूंद बूंद सिस्टम भी है और स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम भी है, दोनों भी है। हाँ, दोनों ही है। तो उनसे काफ़ी बचत हुआ है और जो खरपतवार उगता है उसमें भी काफ़ी बचत होती है हमको। जी, जो खरपतवार डालने हाँ, पड़ते उसमें थे, निराई गुड़ाई करनी पड़ती थी, उनमें मजदूर लगाने पड़ते हैं। घर में इतने आदमी रहते नहीं है, इस पे मजदूरी से सब काम होता है। तो उसमें काफ़ी बचत होता है, काफी इसमें बचत हुई है। हाँ जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखिए, तमाम हमारे किसान भाई यही जानकारी दे रहे हैं कि इनको पता है, इन योजनाओं के बारे में जागरूकता है, यहाँ पर लाभ भी ले रहे हैं और सीधे तौर पर यही संदेश यहाँ से मिलता है हमें कि और किसानों को भी इन योजनाओं से लाभ लेने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, हमारे विशेषज्ञ हैं, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं बजरंग लाल ओड़ा, सस्य विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानसूर पर कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर किसान भाइयों को एक तो फव्वारा सिंचाई के अंदर 50% अनुदान मिलता है, साथ ही साथ जो बूंद बूंद सिंचाई है उस पर भी जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको लगभग 70% अनुदान दिया जाता है। और एक जो भूमिगत पाइपलाइन दबाई जाती है उसका भी 50% किसान भाइयों को अनुदान मिलता है। और इससे क्या है कि किसान भाइयों को जो पानी की बचत होती है, तो उससे क्या है, जैसे फव्वारा सिंचाई के अंदर लगभग 50% की बचत होती है और जो बूंद बूंद सिंचाई उसमें 70% तक पानी की बचत होती है। तो इससे किसान भाई अपना जो पानी कम है और खेत ज़्यादा है तो उसमें आसानी से एरिया बढ़ा सकता है और उसमें अच्छा उत्पादन ले सकता है। और उसकी जो उपयोग क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे ड्रिप इरीगेशन की 90 से 95% तक पानी का उपयोग हो जाता है। और इसमें जो खरपतवार है वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि सीधा बूंद बूंद सिंचाई में पौधे की जड़ों में पानी जाता है, तो बाकी का जो क्षेत्र होता है वो खाली रहता है, उसमें किसी प्रकार का पानी नहीं लगता। तो उसमें खरपतवार जो प्रबंधन है वो भी, मजदूरी भी कम लगती है, साथ ही साथ जो अपने खरपतवारनाशी या शाकनाशी जो डालते हैं उसकी लागत किसान भाई की कम आती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है किसान भाइयों के लिए। तो काफी स्तर पर हम कह सकते हैं फायदेमंद है। यहाँ पर लागत में कमी आती है, पानी की बचत होती है और पैदावार भी काफी अच्छी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त गूंता गांव में हमारी चौपाल लगी हुई है। आइए इसमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर अपने हमारे जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास भी जाएंगे, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या कहना है, वो भी जानेंगे। बिल्कुल, आपसे गुजारिश है सर, आप अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं संदीप प्रस्तोगी, कृषि प्रसार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गूंता बानसूर। जी संदीप जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरकार है उन्होंने कई अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं पर आज मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। किस तरह से उन योजनाओं की जानकारियां आप हमारे गूंता गांव के जो निवासी हैं उन तक पहुंचाते हैं? देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए चलाई गई है। उसमें से जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसमें जैसा सर ने बताया कि इस योजना के लाभ जो है ना किसान भाई बहुत अच्छी तरह से उठा सकते हैं, क्योंकि आज इस इलाके में भी कुछ किसान भाई हैं जो फ्लडिंग करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो इस सिंचाई योजना से अगर उनको सब्सिडी भी मिलती है और सब्सिडी के माध्यम से वो ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करके और पानी की बचत करेंगे और पानी की बचत करते हुए अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाएंगे और साथ साथ इस सिंचाई योजना का लाभ भी उठाएंगे। बिल्कुल, आप अपना नाम बता दें। इंदिरा यादव जी, क्या कहेंगे आप कृषि सिंचाई योजना के बारे में? हमारे पानी का कमी है, हम ये ड्रिप सिस्टम भी है, फव्वारे भी हैं। ड्रिप सिस्टम ये है, अगर हमारे को ये मजदूरी बच जाते हैं जी, पानी की बचत और सब ये जानता हूँ। मजदूरी की बचत हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है, और जितना पानी चाहिए उतना डालते हैं बस। जी, तो अच्छा फायदा मिल रहा है आपको। अच्छा फायदा जी। अपना नाम बताइए। गिरिराज प्रसाद यादव जी, गाँव गूंता, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। तो गूंता गांव से हैं आप यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में कृषि सिंचाई योजना से लाभ मिल रहा है लोगों को? बहुत बढ़िया मैडम, लाभ मिल रहा है। इसमें ड्रिप सिस्टम में जो 25% पानी खर्च होता है और वैसे फव्वारा में 75% वेस्टेज जाता है, इसलिए इसमें फायदा है हमें। इसमें फायदा हो रहा है और खरपतवार भी कम उगती है जी। पौधा है उसी की जड़ों में पानी जाता है जी। तो बढ़वार जो हम कहें, पैदावार में आपने बदलाव देखा है पहले की सिंचाई पद्धति में और अब के में? हाँ, देखा है। तो अच्छी पैदावार होती है अब जी। तो हर खेत को पानी मिलता है और हर खेत में अच्छी और बढ़ी हुई पैदावार यहाँ पर पैदावार होती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जागरूक है यहाँ पर लोग, तभी इन्हें जानकारी है, तभी इनको फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में हम यही गुजारिश सभी से करते हैं कि आप लोग जागरूक होइए। नजदीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कोई भी संस्थान है, वहां पर आप संपर्क करिए। उनके आप अगर सामंजस्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास ही होगा। बिल्कुल, हम भी इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र प्रसाद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम योजनाएं है सरकार की, आपके गांव में किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो रहा है? जो सरकार की जो योजना है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और धीरे धीरे प्रयासरत हैं और हम लोग भी उनका फायदा ले रहे हैं। आप लोग भी फायदा ले रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो सिंचाई योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो सिंचाई योजना है उसमें ड्रिप सिस्टम भी है, स्प्रिंकलर भी है, जमीन में दबाने के काले पाइपों की जो योजना है उनका भी फायदा हमारे यहाँ पूरी तरह से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
इसके साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। घूंता गांव में हम मौजूद हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव। जी सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप हमारी जो तमाम योजनाओं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी उसी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। कृषि सिंचाई योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? कृषि सिंचाई योजना तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे वाटर लेवल भी ठीक स्तर पर है। बाकी कुछ योजनाएं हैं जो धरातल पे सरकार की तरफ से आती हैं, लेकिन प्रॉपर किसान तक वो पहुँच नहीं पाती हैं, केवल कागजों में ही रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर उसका कार्य नहीं होता है। जी। जिस तरीके से कुछ स्कीम्स आती हैं कि भाई कृषि यंत्र जो होते हैं वो सामूहिक किसानों के लिए ऊपर से योजनाएं आती हैं, लेकिन वो प्रॉपर किसान तक पहुंच नहीं पाती, किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र की बहुत अच्छी भूमिका होती है कि वो लोग यहाँ पर आके जागरूक करें, और इसके बारे में हम बिल्कुल अभी उनसे जानेंगे भी कि किस तरह से अन्य योजनाओं को लेकर वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, कई सुझाव भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ताकि इन योजनाओं में और बदलाव किए जा सकें। यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे किसानों की जो बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंच सके, ताकि इनमें बदलाव लाके हमारे किसानों के लिए इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आइए हमारे और किसान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। उनके अगर द्वारा कुछ और सुझाव निकल कर आते हैं तो उससे अच्छी कोई और बात ही नहीं होगी। जी, अपना नाम बताएं। रमेश राउत है जी। रमेश, ग्राम मीरापुर है जी, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं वहाँ कार्य हो रहा है उनको? बढ़िया हो रहा है सब। कृषि सिंचाई योजना का कृषि सिंचाई योजना में पहले पानी कम था, ज्यादा था, अब कुछ कम हो गया, तो कम होगा। ड्रिप सिस्टम लग गया, ड्रिप सिस्टम मिर्च में, टमाटर में, घिया में, बताऊ में, गाजर में, इनमें तो ड्रिप सिस्टम कामयाब होता है जी। गेहूं में, सरसों में, जौ में, इनमें नहीं होता है, इसमें फव्वारे चलते हैं। इसमें फव्वारा पद्धति चलेगा जी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे पानी की कमी आप बता रहे हैं यहाँ पर होती जा रही है, पानी कम हो रहा है, उसमें ये जो पद्धतियां हैं ये कारगर साबित हो रही हैं, इनसे फायदा हो रहा है कि नहीं? फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, पानी की बचत हो रही है, पानी की बचत हो रही है, लेकिन हर फसल में अलग पद्धति काम में आती है। एक ही पद्धति हर फसल में नहीं इस्तेमाल कर सकते हम यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ सकते हैं। आपसे गुजारिश है, आप अपना नाम बता दें। महिपाल सिंह यादव। कृषि सिंचाई योजना को लेकर के जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पानी का स्तर जो है यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसे में ये योजना आप लोगों के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो रही है? ये पहले हम पानी वैसे देते थे, खुला हुआ पानी देते थे, उसके बाद में धीरे धीरे सिंचाई योजना स्प्रिंकलर सिस्टम वाली आई, फव्वारा वाली आई थी, उससे काफ़ी कुछ राहत मिली थी इसमें।
और अब ये दो प्रकार की है कि एक तो जो बागवानी खेती करते हैं उसमें तो स्प्रिंकलर सिस्टम कामयाब नहीं है जी, और ये बागवानी में तो अपने को ड्रिप सिस्टम ही कामयाब हो रहा है जी। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है जो अपनी रबी की जैसे गेहूं जो ये सरसों उसके अंदर वही स्प्रिंकलर सिस्टम ही कामयाब हो रहा है, ड्रिप सिस्टम कामयाब नहीं हो रही है। जी, तो फव्वारा पद्धति है या टपक सिंचाई है वो फसलों के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन पानी की काफी बचत हो रही है। हाँ, उसमें पानी की बचत है, दूसरी लेबर की भी बचत होती है, मजदूरी की भी बचत हो जाती है यहाँ पर, तो लागत भी काफी कम आ जाती है। लागत कम आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज हम आए थे राजस्थान के अलवर जिले की बानसूर तहसील के गोंता गांव में। जान लिया आपने कि यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। आज की इस चौपाल में कई सुझाव भी उजागर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुझाव आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचेंगे और इन योजनाओं के प्रावधानों में और भी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे जो कि हमारे किसानों की बेहतरी के लिए होंगे। तो बस आज के लिए इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर, वहां पर बिठाएंगे चौपाल, फिर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।